बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मकई के फसल के बारे में ही अपना जो है ना मौजू मैंने जो शुरू किया हुआ है उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और अभी उसके ऊपर काफ़ी तफासील रहती हैं बयान करने वाली। कोशिश करूँगा कि जो मैक्सिमम जो है ना आम फहम ज़ुबान में जितना भी मैं बयान कर सकूँ करता रहूँ। और यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो चीज़ें मैं मकई की फसल के बारे में, कॉर्न क्रॉप्स के बारे में जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना, ये ऑलमोस्ट कमोबेश सभी क्रॉप पर अप्लाई होता है। उसमें कॉटन भी शामिल है, राइस भी शामिल है, वीट भी शामिल है। हर जो एग्रीकल्चर क्रॉप है ना, ये बुनियादी चीज़ें। मकई को मैंने थोड़ा इसलिए कर लिया कि ये जो है ना ये क्रॉप इस वक्त पाकिस्तान में, मैंने पहले बताया, दिस क्रॉप एंड द ग्रोअर ऑफ दिस क्रॉप दे आर मेकिंग मिरेकल। और हमें उनकी इतनी अच्छी जो परफॉर्मेंस जा रही है उसको ना सिर्फ ये कि अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको मज़ीद हमें टेक्निकल कवरेज देनी चाहिए, प्रोटेक्शन टेक्निकल देनी चाहिए। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि मैं कभी भी किसी भी गवर्नमेंट की जो सब्सिडी, स्टिमुलस पैकेज, इनके मैं हक में नहीं होता। गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसीज़ अच्छी बना दें, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी बना दें जिससे जो है ना जो भी मैन्युफैक्चरर है, काश्तकार है, उसके रास्ते की रुकावटें ही दूर गवर्नमेंट कर देना तो बहुत बेहतरी हो जाएगी, तरक्की हो जाएगी और खुशहाली पाकिस्तान में आएगी हर सतह के ऊपर। अब मैं आता हूँ मकई के जो है ना मौजू के ऊपर के, ये मैं बयान कर चुका हूँ कि इन पेस्टिसाइड का जो इफ़ेक्ट आ रहा है, जो एग्जिस्टिंग हमारे वैरायटीज़ चलाई जा रही हैं उसमें जो है ना पेस्टिसाइड के इफ़ेक्ट के ऊपर मैं काफ़ी कर चुका हूँ। कब देखें उसका नंबर 1 तो ये ना कि कॉस्ट जो है ना ऑफ पेस्टिसाइड वो कम होगी जो नई वैरायटी, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी जो दुनिया में आ चुकी हैं। बार बार कहता हूँ कि ये वो वैरायटीज़ हैं जो 90 to 95% ऑफ ग्लोब जो है ना, सारी दुनिया की आबादी 90 से 95% तो उसको खा रही है, कंज्यूम कर रही है, रॉ उसके होल ग्रेन की शक्ल में भी और उनकी प्रोडक्ट की शक्ल में। और इसमें अमेरिका, कनाडा, चाइना, वेस्टर्न यूरोप का पार्ट शामिल है। अब जब इतनी दुनिया खा रही है तो हम कहाँ से इतने प्रॉस्परस हैं, हम कहाँ से इतने अमीर हैं, हम कहाँ से इतने नखरे वाले हैं कि हम वो वैरायटी छोड़ के हम वो जो सिर्फ 10-15% दुनिया रह गई है, और वो भी उनमें से भी जो है ना वो जो 10-15% दुनिया रह गई है, क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे तो वो भी सारी की सारी जो है ना वो नॉन GMOs पर नहीं है, किसी न किसी शक्ल में वो भी GMO वैरायटीज़ खा रही हैं, कंज्यूम कर रही हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब ये आपको मैंने बता चुका हूँ कि जब पेस्टिसाइड के एक्सेसिव स्प्रे से बायोमास जो है, जो कि ग्रेन के अलावा जो पार्ट है पौधे के जिसमें पत्ते शामिल हैं, सारे उसको पंजाबी में लोकल लैंग्वेज में टांडे भी कहते हैं, जो मकई के जो टांडे हैं, पत्ते सूखे हुए, वो जब मिट्टी में नहीं मिलते हैं तो आपको नेक्स्ट क्रॉप के लिए जब एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, आपने अपने हाथों से ही कुदरत का अनमोल ख़जाना जो अल्लाह ताला ने पौधे को ही दिया हुआ है फॉर नेक्स्ट क्रॉप, जिसे जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, उससे हमने अपनी ज़मीन को डिप्राइव कर दिया, महरूम कर दिया और आगे हम धड़ाधड़ खादों के ऊपर मोहताज हो गए। तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत अब जो है ना बड़ी वाज़ेह हो चुकी हुई हैं। इसमें हमारे रेगुलेटर का, पॉलिसी मेकर का बहुत, ये मैं समझता हूँ कि ज़रूरी और फौरी ये फरीज़ा है कि इस जो है ना एनॉमली को ख़त्म करें। दुनिया जो कर रही है, दुनिया के जो है ना रिसर्च है, तहकीक है और वो टेस्टेड आजमाई हुई तहकीक है, उसको जल्दी से जल्दी हमारे मुल्क में उसको रेगुलराइज करें, उसके जो भी कानूनी उसके अंदर कोई रुकावटें हैं उसको दूर करें। अब यहाँ मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ हम अपने रेगुलेटर पर ना डालते जाएँ। यहाँ जो है ना हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, देखें एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि अबव 70% हमारी आबादी भी एग्रीकल्चर से ही मुतल्लिका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, जो सियासी हुकूमत बनती है, उसमें 70% से ऊपर ज़्यादा के जो हमारे जो नुमाइंदे आते हैं प्रोविंशियल असम्बलीज़ में भी और नेशनल असम्बली, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आते हैं। तो ये उनका भी बहुत बड़ा मैं कहता हूँ फरीज़ा है। देखें इसमें एक तो वो एक ह्यूमैनिटेरियन एक जो इशू है उसको एड्रेस करेंगे। दूसरा अगर चलें वक्ती तौर पर भी देख लें, फोकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो वो उनका अपना वोट बैंक भी इससे मजबूत होगा जब वो अपने इलाके के जो एग्रीकल्चर के जो ग्रोअर हैं उनके हकीकी मुफाद में, जिसमें उनका फ़ायदा भी होगा, उनकी खुशहाली भी आएगी और किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। और
छोटी छोटी जो है ना कानूनी मूशगाफियों की वजह से ये काम रुका हुआ है। ये उनका भी फ़र्ज़ है, जितने हमारे MNAs MPs मिनिस्टर्स हैं, और जो चलो जो एग्रीकल्चर बेस वालों की दोस्तों की मैं इसलिए जिक्र करता हूँ कि उनको उनके मसाइल का अमली तौर पे पता है। और मोस्ट ऑफ दोज MNAs MPs एंड मिनिस्टर दे देमसेल्फ आर ऑफ रीजनेबल साइज ग्रोअर आल्सो। उनकी अपनी ज़मीनें हैं, रकबे हैं, और ये उनका भी ज़ाती भी फ़ायदा है, कौम का भी फ़ायदा है, मुल्क का भी फ़ायदा है, हमारे ज़मींदार काश्तकार का भी फ़ायदा है। और इस जो है ना बात की इम्प्लीमेंटेशन पे मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए, सबको मिल के ऊपर इसको बैठना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बैठने की ज़रूरत नहीं, दुनिया बार बार कह रहा हूँ दुनिया इन्हीं वैराइटीज़ पर आ चुकी है। ये बिल्कुल वही है जब हाइब्रिड वैराइटीज़ आई थी तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ले दे हुई थी। तो अब देखें कि हाइब्रिड वैराइटीज़ की वजह से आज हमारे जो है ना फसलें इतनी बढ़ गई हुई हैं। अगर हम पहले ही इंडिजिनस अपनी वैराइटीज़ पर बैठे रहते तो आज हमारी मकई, मेरा नहीं ख्याल कि 75 लाख टन की जगह पर ना ये 25 लाख टन भी होती। और उसकी जो आप देखें, अब जो मकई आ रही है ना, इसको अगर आप देखें तो हमारे एक बड़ी यूनिक चीज़ ये भी आ रही है कि, और ये हर हाइब्रिड सीड के, हर कंपनी जो हाइब्रिड सीड देती है वो उसका ये पॉइंट ऑफ फोकस होता है कि क्वालिटी के ऊपर, कि फिज़िकली भी अच्छे नज़र। आप आज की मकई जो भी मार्केट में आ रही है वो देखें अगर हाथ में, आपको 90% जो उसका ग्रेन है, जो दाने हैं, वो यूनिफॉर्म नज़र आएंगे, एक जैसा उनका रंग होगा, साइज़ होगा, वेट होगा। ये अपार्ट फ्रॉम जो है ना, इन एडिशन टू एक्स्ट्रा जो होती है ना प्रोडक्शन पर एकड़ जो आती है, उसके अलावा ये क्राइटेरियन बड़ा अच्छा भी लगता है। और फिर ये भी होता है कि जब यूनिफॉर्म ग्रेन को आप किसी मिलिंग प्रोसेस में डालते हैं ना, तो ग्रेन की यूनिफॉर्मिटी होना वहाँ भी ज़रूरी होती है, वरना बहुत सारा मैकेनिकल प्रोसेस होता है वो इंटरफियर हो जाता है, वो स्मूथली नहीं चलता, फ्री फ्लोइंग नहीं रहता सिस्टम जो होता है। तो इसमें मेरा आज का जो है ना मेन फोकस यही है कि जितने हमारे MNAs हैं, MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको भी इस मसले को, इस इशू को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, इसको रिजॉल्व करें। और कानून साजी आपने करनी है, अगर इसमें कोई कानूनी रुकावटें उसको दूर करें। थैंक यू वेरी मच।